भी मिले मुस्कुराते हुए, चाहे वो हाई कोर्ट का प्रांगण रहा हो, चाहे ये स्थल रहा हो, चाहे कुछ महात्मा अम्बेडकर जी के यहाँ भी संसद रहा हो, जब भी आपके दर्शन हुए, जब भी आपसे मुलाकात हुआ, दीदार हुआ, गुरु की वाहवाही हुई, गुरु की बात हुई, मुस्कुराते हुए चेहरे पर शासक वो मुकदमा लड़ने के उद्देश्य से जाते थे लोगों को, ये कहते थे महात्मा है, ये काम करेगा और इसके साथ निराकरण महात्मा है, इसके माध्यम से काम होगा। तो शासक एक एक शब्दों पे, एक एक पंक्तियों पे आपके द्वारा जो जिया गया जीवन एक एक क्षण है, हम उस पर चलने के लिए प्रस्तुत हो। परिवार का एक एक सदस्य, चारों भाइयों में और भी आसपास में जो जुड़ी हुई संगठन, जो भी आपने अपना संरक्षण प्राप्त किया, जो आपके सानिध्य में रहे हैं, चाहे मुखी के रूप में रहे हो, चाहे पिता के रूप में रहे हो, चाहे दोस्त के रूप में रहे हो, चाहे पति के रूप में रहे हो, चाहे भाई के रूप में रहे हो, आज सभी के जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह से आपका यहाँ जो है वाहवाही हो रही है, आप कृपा करो सदगुरु माता सुदीक्षा सविता हरदेव जी महाराज के सानिध्य में संरक्षण में रहते हुए आज आपका स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। हम इसके समक्ष उपस्थित होकर के हम सौगंध लेते हैं, हम ऐसा वचन देते हैं कि आज आपके द्वारा जो भी रास्ते दिखाए गए हैं उसमें एक भी शब्द भट नहीं होगा, उस पर पूरा का पूरा जो आपने जीवन जिया, क्या हो किस तरह से, क्या काम है तुम्हारा, लोगे किस मकान में, जब लौटोगे दोबारा। आज आपने वापसी की है, आज अपने इस शुभ स्थान पे आप पहुंच गए हैं, तो सबके लिए आप प्रयासरत हैं। कोई श्रद्धांजलि का यहाँ आयोजन नहीं है, आपकी यादगार में आपसे हमें शिक्षाएं लेनी है। आपने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ को आगे बढ़ाना है, जो जीवन आपने जिया है उस जीवन को आगे बढ़ाना है। तो शासक जीवन के हर एक पहलू पे, हर एक आधार में आपका भाषा हो, आपका ध्यान हो, आपके द्वारा जिए गए जीवन की जो सिखाइयां हैं वो परिवार के एक एक सदस्य में परिपूरित हो। पूज्य महात्मा राम बहादुर जी ऐसे ऐसे आयोजन करते हुए ये आवाज देने का प्रयास कर रहे हैं, किसी एक के लिए आवाज नहीं है, पूरे जनमानस के लिए आवाज है, पूरे यहाँ के गाँव वासियों के लिए आवाज है, यहाँ के निरंकारियों के लिए केवल आवाज नहीं है, इस संसार में बसने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आवाज है कि पूज्य बाबू जी जीवन जी करके एक मिसाल कायम करके गए हैं, उसी मिसाल को हम लोग सभी प्राप्त करते हुए एक एक चिन्ह उसमें अपने को समाहित करते हुए शासक और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए अपने को ही विराम देता शासक जी का जैसे दास प्रार्थना कर चुका है, भाई साहब लव गुप्ता जी इस समय कृपा कर रहे हैं और इनके पश्चात दास प्रार्थना करेगा हमारे बहराइच के मुखी सेवन परमादरणीय सीताराम जायसवाल जी। इनका भी बहुत घनिष्ठ संबंध, बड़े बड़े आयोजन, यहाँ तक कि हजूर सदगुरु के कार्यक्रम भी अनेक आयोजन यहाँ पर हुए, तो मिलजुल करके ये महात्मा करते आए, इन्हें भी हम शुरू करेंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। सत्संगत जी महात्माओं के साथ ज्यादा रहना तो नहीं हुआ, अगर उनके बेटे पूज्य राम बहादुर जी के साथ दास का रहना हुआ तो दास को यूं पेड़ होता है, उस पेड़ की जो फल होते हैं उस फल की मिठास जो है वो पेड़ से ही उसकी कीमत होती है। तो इससे अनुभव लग जाता है कि पिताजी का जो प्यार है वो कितना रहा होगा कि जो है उस फल में वो मिठास देखने को मिलता है। साथ बैठा वो सोच रहा था कि इस शरीर की कितनी कीमत है, अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, मान लेते हैं क्योंकि शरीर से जब आत्मा निकलती है तो आप महात्मा तो जानते हैं कि इस संसार में वो पहले से ही जो है आना जाना रहता ही है, मगर जो कीमत है वो शरीर की है। और आप ब्रह्म ज्ञानी जो है इसको पहचानते हैं, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई तो इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत आप बना रहे हैं क्योंकि ये मैसेज आप दे रहे हैं, तो दास पर भी आप ऐसे आशीर्वाद दें कि दास का जीवन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हूबहू बन जाए। प्यार से कहना जी। बहुत सुंदर भाव सत्संगत महात्माओं ने प्रस्तुत की कि वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है इसकी मिठास देखकर, और ऐसा ही सत्संगत इस परिवार का संबंध है जो महात्मा कह रहे थे। और आप देख रहे हो कि ये परिवार न केवल चिड़ैया टांड तक सीमित है, कहाँ लखनऊ और जहाँ तक दास जानता है भारत के अनेक स्टेट्स में,
महाराष्ट्र तक कई बार आपके यहाँ ज्ञान चर्चाओं में भी देखा। तो बड़ा प्रेम सत्संगत इन महात्माओं का इस परिवार का फैला हुआ है। तो ऐसे ही भाव हम श्रवण कर रहे थे। अब जैसे निवेदन किया आदरणीय सीताराम जायसवाल जी कृपा कर रहे हैं, इनके पश्चात दास प्रार्थना करेगा महात्मा मनीष जी, ये भी 1-2 मिनट के लिए कृपा जी। परम पूज्य सासंगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। सासंगत जी, ऐसा अंदर समारोह कहा जाता है, लेकिन संत हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। हम उनका अनुकरण करते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने जो जीवन जिया है उसी आधार पर, क्योंकि समाज के आधार होते हैं। अगर संत न होते जगत में तो जल बढ़ता संसार, अगर संत न होते तो आज दुनिया में विवर्तन का भाव न होता, ज्ञान न होता, सत्कार न होता और नम्रता सहनशीलता इस दुनिया में होती ही नहीं। क्योंकि संत ही त्याग सिखाते हैं, सत्कार सिखाते हैं, अपनत्व का भाव दिखाते हैं, विवर्तन का भाव दिखाते हैं। हमारे महात्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हजारों सैकड़ों लोगों को अपने शरीर में पैदा कर दिया है। जो पुरुषिक है वो उन्हीं के प्रेरणा से यहाँ बने हुए हैं और हजारों एक शरीर हजारों के रूप में आज प्रकट हो गया है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमको प्रसन्नता होनी चाहिए। संत जब विदा होता है तो अपने घर में जाता है, सांसारिक विदा होता है तो संसार के योनियों का भ्रमण करता है। तो जल में धरा, धरा में जल है, भीतर बाहर पानी, उल्टा धरा जब जल समाना तो मिट्टी का सकल कहानी। तो अंग में नाम है, संग में नाम है, ऊपर नाम है, नीचे नाम है, दाएं बाएं हर व्यक्ति परमात्मा की गोद में है। लेकिन जिसको सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अपना अनुभव कर रहा है, वो अनुभूत हो रही है, वो मरा नहीं, वो अमर हो गया। जिसका रब से नाता है, चाहे अवतार वचन से पूरा, समझ गुरु से चला गई। अरे तो हम उसी दिन मुक्त हो गए। जाने न मुक्ति, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मुक्त हो जाती है। दोनों तारा जगमगे, दोनों उगे न सूर, तब तक जीव तक बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो पूर्ण सतगुरु, पूर्ण परमात्मा और पूर्ण सत्य होते हैं। अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो हमको मार्गदर्शन किया है, उस मार्ग पर चलते जाना है, उन्हीं के सदृश अपने जीवन को बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्यार भरे चरणों से धन्यवाद जी। उसके जैसे निवेदन दास कर चुका है, महात्मा मनीष जी इस समय आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात दास थोड़ा बढ़ेगा ऑनलाइन जूम की ओर। हमारे साथ जुड़े हुए परमादरणीय महेश सक्सेना जी, ज्ञान प्रचारक महात्मा, इनको हम शरण करेंगे। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए ऐसी शख्सियत के जिन्होंने ये बागीचे को सजाया हुआ है, तो संगत रूप में बैठी उनके लिए बोलने को बोला गया है। तो कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे क्योंकि कर्म इतने ऊंचे थे। शासनगत दास पहले भी यहाँ पे आया था ऑफिस के काम से, तो उनके जो भाव देखा और संगत के भाव देखा, दास को लगा कि ये होती भक्ति, ये होता है प्यार जो हमारे सदगुरु कह रहे प्रेमा भक्ति जिसे कह रहे, वो यहाँ का एक एक संत के दिल में मैंने देखा और आज भी दिख रहा है। शासक वो अभी लाइन भी कही गई है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। शासक आनंद कैसे हो सकता है, हम तो डरते थे, लेकिन जब इसने सदगुरु ने बता दिया वो मरना नहीं, आपने जीते जी मर जाना है अपना अहम को त्याग कर, अपनी मैं को त्याग कर। क्योंकि शासन सारा कुछ निरंकार ने हमें दिया है, ये मैं मेरा था वो निरंकार ने हमें नहीं दिया। सिर्फ वो त्याग देते हैं जब हम समर्पित हो जाते हैं, इसकी रजा में रहते रहते हैं। शासन हर पल मस्ती होती है और उसको बोलते हैं ब्रह्मलीन है हम, जीते जी।
और जब जीते जी ब्रह्म लेने हैं तो सत्संग जब शरीर छूटे या जब तक ये शरीर रख के ब्रह्म लीन ही रहना है, ये ऐसे संत होते हैं जो जीते जी अमर थे और शरीर छोड़ने के बाद भी अमर हो जाते हैं। इनका नाम, इनके कर्म बोलते हैं, इनके नाम इनके कर्मों पे आधारित होते हैं। तो आप संत आशीर्वाद दीजिए कि हम सब इनके कर्मों जैसा इनका जीवन है उस पे अनुसरण कर पाए। और दास तो उनको देखा है कि वाक्य और याद आ गया, सन 2016 में जब हजूर बाबा जी ने अपने शारीरिक सफर की यात्रा को संपन्न किया था, तो दास और इनके सुपुत्र बहादुर जी के साथ हमारे जो सेवादल अधिकारी हैं उनके साथ दास रिजर्वेशन का कुछ ऐसा देखा, फिर वेटिंग लिस्ट था, फिर तत्काल में कुछ किया, तो बड़ी जोड़ गणित करते रहे कि कैसे टिकट मिल जाए, हमें भी हजूर के अंतिम दर्शन शरीर रूप में उनके प्राप्त हो सके। सचखंड वहां पहुंचे तो पता चला कि हमारे अधिकारी जी ने बताया कि उनके पिताजी आए हुए हैं। तो उनसे बात हुई तो बता रहे, महाराज हम तो बस टिकट कराए और अपने साथ सेवा दल जो भी महात्माओं के साथ थे और खड़े होके वो गए थे। शासन आज से 5 साल पूर्व वो गए थे और वो दास को लगा कि हम लेटने की व्यवस्था देख रहे हैं कि रिजर्वेशन हो जाए, कुछ आराम से हम जाएंगे, लेकिन वो महात्मा के अंदर सिर्फ गुरु के प्रति प्यार था, उनके लिए व्यवस्था नहीं, उनकी अवस्था शासन बोल रही थी, उनका अवस्था हमारी व्यवस्थाओं से ऊपर था। वो खड़े होकर महात्मा इतने दूर से अपने हजूर के दर्शन करने के, और कोई थकान उनके चेहरे में मुझे दिखी नहीं। शासन वो सिर्फ और सिर्फ इसकी तार जब जुड़ी होती नंकार से तो वो ताकत भी गुरु को देता था। आप आशीर्वाद दीजिए ऐसे तार हम सब बच्चों के भी जुड़ जाए जैसा आप प्यार से। सत्संग ये है छोटे छोटे नुक्ते जो हमें सीखने हैं उस किरदार से। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही सुंदर भाव, ऐसा ही सुंदर लगन, ऐसा ही उत्साह और ऐसा ही सहज भाव सत्संगत आ पाए। ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे आयोजनों में जो महात्मा भी कह रहे थे, प्रेरणा लेने की जरूरत है हम सबको। तो बड़े सुंदर भाव अभी हम श्रवण कर रहे थे। अब जैसे दास ने प्रार्थना की थी, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए महात्मा महेश सक्सेना जी, ज्ञान प्रचारक महात्मा शाहजहानपुर से कृपा कर रहे हैं और इनके पश्चात दास प्रार्थना करेगा महात्मा लल्लू प्रसाद जी से हम एक रचना के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी समान योग साथ संग जी, बड़े प्यार से बोलिए धनंकार जी। आवाज आ रही है महात्मा जी? जी कृपा करें, आ रही है। सासंग जी, हे अविनाशी परम प्रकाशे निर्गुण निराकार नित्य सनातन आदि अनादि सृष्टि के आधार कायम दायम रहने वाला अजर अमर दातार, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार। ऐसे विराट इतना विशाल परमात्मा और उनके परम अनुयायियों में एक अपराजित योद्धा के समान गुरु भक्ति श्रद्धा और विश्वास के पुंज भाई भगवान बख्श सिंह ज्योतन ज्योत हुए। ऐसी गुरु भक्ति और इतना विश्वास गुरु सिखों में ही मिलता है। ये सदगुरु माता जी की कृपा है। अपना ध्यान पूरा करते हुए इस निराकार में विलीन हुए। कबीर दास जी ने भी कहा है कि अब तो जाई चढ़ो सिंहासन मिल गयो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं को न सके पहचानी। मनुष्य जीवन पाकर के सबसे बड़ा कर्म है निराकार का ज्ञान। ये ज्ञान तो वर्षों पूर्व भगवान बख्श सिंह जी ले चुके थे। तो एक तरह से लीन तो उसी दिन हुए जिस दिन ये ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म विलीन आज हुए। क्या खोया क्या पाया? सासंग जी पाया ही पाया है। ये महात्मा इतने सीधे साधे महात्मा, अनेक बार चढ़िया टाण जाने का अवसर मिला और उनके इस सीधेपन को देखकर, एक पिता के रूप में मुखी को देखकर दास को मन में बड़ा हर्ष हुआ। वो चलते फिरते सत्संग थे, चलते फिरते प्रचारक थे। उनकी बोली में, बातचीत में सत्संग ही टपकता था। सासंग जी, ये कमाई उनके साथ गई है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जीवन की सच्चाई है मृत्यु। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कुछ सिंहासन चढ़ चले कुछ बांधे गए जंजीर। ऐसे संत
जो ब्रह्म का ज्ञान लेने के बाद सेवा सुमरन सत्संग को जीवन का आधार बनाते हैं, वे किसी न किसी रूप में हमारे बीच में सदा जीवित रहते हैं। शरीर तो संसार की संपदा है और आत्मा परमात्मा की संपदा है, अपने अपने मूल में एकमिक हो गई है। फिर भी दास ये भी मानता है कि परिवार के मुखिया का क्या महत्व होता है। बुजुर्ग का साया हमारे ऊपर रहे तो हम बूढ़े होकर भी जवान रहते हैं। समझते हैं बुजुर्ग की छत छाया उड़ जाना एक बहुत बड़ा कष्ट भी है। तो दास तो यही कहेगा, सच्चे पातशाह उन माता जी कृपा करना, इस परिवार को जो कमियां खमी आई है उस पर अपना आशीर्वाद बनाते रहना। और इस परिवार के लिए भी दास यही कहेगा कि हमको इस जो उन्होंने कार्य किए हैं, पुनीत कार्य किए हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाना है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो ना हो पाए। क्यों कहा भी है, ज्ञान की ज्योति पास है तेरे, रोशन रास्ता तेरा है। रिश्तेदार इस दुनिया का कहाँ साथ निभाएगा, नाम की दौलत काम आएगी, खेल न दूजा आएगा। जिन्होंने अपना गुरु रिझाया, प्रभु इच्छा को माना है, कहे अवतार उन्हीं के पल्ले असली नाम खजाना है। तो साधन जी और अधिक शब्दों का सहारा न लेकर दास यही कहेगा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये पूरा परमानंद पाया है और हमारे जोनल साहब की हुजूरी में ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है। सच्चे पातशाह कृपा करो, यहाँ पर ये संगत फले फूले, ऐसा आशीर्वाद दो। साध संगत जी हम अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा करके आपसे इजाजत चाहते हैं। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन। तुलसीदास ने प्रार्थना की थी। महात्मा लल्लू प्रसाद जी इस समय एक रचना के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके उपरांत दास प्रार्थना करेगा। भाई साहब यादव लखनऊ से ये महात्मा भी अपने भाव व्यक्त करें। संगत की प्यार से कहना धन्यवाद। गो संत सरोवर गंग कही ताहे पखारो, ई दहिया निर्मल भई संतन के सत्संग। संगत जी एक रचना है, दास देव कहेगा मिल के बैठो जिंदगी जिंदगी चार की तो साथी जिंदगी चार की जाने किसी घड़ी को तेरी चार की। भाई के यू हाथ में है तेरे बाकी जीत की हार की। हाथ में है जीत की और हार की। बैठो साथियों है जिंदगी चार की।
कोई जाओ उनके कोई नहीं जाओ उनके नाम करो मुख बदल उनका आना सत्कार की रुक बदल जाए है जिंदगी दिन चार की अपना है तारा जो दिलों में एक फायर रोशनी एक फायर प्यार की उनके जिंदगी दिन चार की मेहरबानी आपकी ओम सेवक पर हुई जब मेहरबानी आपकी कृपा देखता हो बस तो तुहिन तार की घड़ी तू संग कहना नमस्कार जी। सत्संग जैसे निवेदन दास कर चुका है। लखनऊ से महात्मा संगत जितनी हमें यहाँ फिजिकल रूप में नजर आ रही है, ऐसे ही ऑनलाइन जूम पे भी महात्मा बैठे हुए हैं। तो हम महात्माओं को शरण कर पाए तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने भाव व्यक्त करेंगे। और आप जी के पश्चात प्रार्थना करेगा हमारे बीच ज्ञान प्रचारक महात्मा लखीमपुर से परमादरणीय कैलाश नारायण तिवारी जी। इनका भी बहुत पुरातन प्रेम इस परिवार से, इस पूरी संगत से चलता आ रहा है, तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो इनसे भी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जी। प्यारी सत्संग जी, आपके चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। प्यारी सत्संग जी, ऐसे महान हस्तियों के बारे में सतगुरु ने अभी समागम में बताया कि अगर क्लास चलती रहती है तो टीचर को पता होता है कि कौन बच्चा फेल होगा और कितने बच्चे पास हो गए। प्यारी सत्संग जी, ये वो बच्चे हैं जो कभी भी फेल होने वाले नहीं थे। ये सदगुरु के चरण में है। ये अवतारवाणी में कहते हैं कि एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो। हम वैसे भी जब धुनी करते हैं उसमें भी है, तेरा रूप ही ये संसार, सबका भला करो करतार। वाकई मेरी सत्संग जी, हम सब एक ही नूर हैं। और ऐसे महात्मा जिन्होंने अनेकों लोगों को इस नूर को दिखाया है, प्यारी सत्संग जी, इसकी लगता कराया है, इसकी पहचान कराया है।
तो आओ प्यारी साथ संगत जी, ये परिवार के लिए जो वैसे तो दास उन्हीं के राम बहादुर जी के ही शरण में और उन्हीं के आशीर्वाद छत्र छाया में जो सेवाएं वहां पर मिलती हैं उन्हीं की मिलती हैं। और बाबूजी भी इंदिरा नगर साथ संगत में जाके भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, सदगुरु से यही प्रार्थना है कि सदगुरु माता जी आप कृपा करो, पूरा परिवार, वो कमी तो नहीं है लेकिन वो गए भी कहीं नहीं है, क्योंकि ये जोत इसी से आई है और इसी में है। और हमेशा जब भी याद करोगे तो आपके काम पूरे हो जाएंगे, वो भले हो या नहीं है। तो वही इसी तरह से ये शासन जो फल फूल रही है इसी तरह से और बढ़ चढ़ के फूले फले और परिवार को भी वो खुशियां मिले। हमारे यहाँ लखनऊ में हमेशा बाबूजी कहते थे कि मुस्कुराते आइए और मुस्कुराते जाइए, वो मुस्कुराहट बिन बनी रहे। प्यारी शासन जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सुंदर भाव जैसे दास ने निवेदन किया है। आदरणीय कैलाश नारायण तिवारी जी इस समय कृपा कर रहे हैं और इनके पश्चात दास प्रार्थना करेगा। जैसा कि दास ने प्रार्थना की कि ऑनलाइन भी कुछ महात्मा हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे लखीमपुर के संयोजक महात्मा जो पूर्व में जोनल इंचार्ज की सेवाएं निभाते आ रहे थे, तो बड़ा लंबा सत्संग संबंध साथ आदरणीय भगवान बख्श जी के साथ भाई साहब जी का रहा है। तो हम आप जी को शरण करेंगे। परम आदरणीय प्रवेश साहनी जी संयोजक लखीमपुर कृपा करेंगे जी। ममतामयी साथ संगत के चरणों में दास का मत्था टेक के धन्यवाद। दास तो ये बहराइच दास तो चूंकि ननिहाल रहा है, तो उस नाते इस बहराइच से ज्यादा हृदय से लगाव भी रहा। और फिर सदगुरु ने जो सेवाएं बख्शी उसमें दास का तो ये रहा कि भाई बहराइच में भी अच्छी संगत कायम हो, यहाँ भी सदगुरु का परिवार बढ़े। और उस दास की हृदय की कामनाओं को इस निरंकार ने पूरा भी किया किसी हद तक। भगवान बख्श सिंह जी इतने प्यारे सरल हृदय के महात्मा, जिनके लिए तो दास को चौपाई याद आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जैसा उनका नाम था, भगवान ने तो उस शेर को बख्श लिया, भगवान बख्श सिंह, तो इनको बख्श लिया। और उनका आचरण, उनका व्यवहार, मुस्कुराता चेहरा, साथ संगत का जो ये निखरा हुआ रूप आज नजर आता है कि उनके व्यवहार का प्रतीक है, उनके प्यार का वह वो जो सागर उमड़ता था उनके हृदय में, उसी का ये नजारा देखने को मिल रहा है। कितनी अच्छी संगत हमारे चिड़ियाटांड की बनी। और जो उनके हृदय में शुरू से दास गुदगुदी अपने गुरु के प्रति प्यार की देखा करता था कि तिवारी जी यहाँ साथ संगत बढ़िया बैठे, भवन बन जाए, ये भावनाएं शुरू से उनकी थी। उसको भी सच्चे पातशाह ने, सदगुरु ने उनके मनोनुकूल जगह दिलाई। उनके कार्यकाल में भवन भी बन गया। तो दास तो यही कहेगा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दास की छोटी बुद्धि हिसाब से क्या होगी कि जो ये परिवार सजाया है, जो एक माले में जो गुड़िया सत्संग साथ संगत रूपी माले में जो संत महात्माओं को गूंथा है, कोई इस माले की गुड़िया कहीं टूट न जाए, कहीं बिखर न जाए। अगर जुड़े हुए महात्माओं को हम जोड़े रहेंगे और आगे आगे जोड़ने का काम करेंगे, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उस महात्मा के लिए होगी, क्योंकि उनका प्यार, उनका सत्कार आगे भी आने वाली उत्तराधिकारी के रूप में जो सदगुरु माता जी जिस किसी को बागडोर सौंपे हैं, वो भी उनके मनोनुकूल प्यार देता चला जाए, यही दास की अभिलाषा है। प्यार से धन्यवाद जी। तो जैसे दास निवेदन कर चुका है, ऑनलाइन परमादरणीय प्रवेश साहनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये महात्मा इस समय कृपा कर रहे हैं और इनके पश्चात दास निवेदन करेगा लखनऊ से आए हुए परमादरणीय JK लाल जी। परम आदरणीय सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद।
साथ संगत, आज हम सब एक दिव्य आत्मा साथ संगत जो अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करके साथ संगत निरंकार में लीन हुई है, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। सत्संगत जैसे पूर्व में अनेक महात्माओं ने सत्संगत उनके इस सुंदर जीवन के बारे में जो है प्रकाश डाला, तो सत्संगत दास भी ये समझ रहा है कि सदगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दात को पाने के बाद सत्संगत जो ये यात्रा जिसकी हम सब चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संगत साधारण यात्रा नहीं है। ये सत्संगत एक दिव्य यात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। इधर समागम में भी सत्संगत हमने देखा, सदगुरु ने जो हमें थीम दिया उसमें भी सत्संगत यही सत्संगत बताया कि भक्ति, विश्वास और आनंद, और ये सत्संगत ये सब कार्य संपन्न करते हुए जो हमारी यात्रा चल रही है, ये दिव्य यात्रा है। तो सत्संगत ये महात्मा भी सत्संगत अपनी इस सांसारिक यात्रा को संपन्न करके सत्संगत निरंकार में लीन हुए हैं, इनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। दास को भी सत्संगत 9-9.5 वर्ष तक इनके साथ सत्संगत रह करके सदगुरु के प्रचार प्रसार में सत्संगत योगदान देने का अवसर मिला। सत्संगत जहाँ सांसारिक जिम्मेदारियों को ये सुंदर रूप से निभा रहे थे, वहीं सत्संगत सदगुरु के द्वारा प्रदान की हुई जो ये जिम्मेदारियां हैं, मुखी के रूप में सेवा करते हुए भी सत्संगत ये सुंदर रूप से उन जिम्मेदारियों को भी निभा रहे थे। पीछे 2019 में भी सत्संगत जब चिरैया टांड भवन का उद्घाटन हुआ, माता सुदीक्षा जी महाराज ने यहाँ पर चरण डाले, तो भी सत्संगत इन महात्माओं ने सदगुरु का जहाँ शुक्राना अदा किया, वहीं सत्संगत जितने भी महात्मा जो आपके सहयोगी थे उनको साथ लेकर के सत्संगत प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। और महात्मा कहते भी हैं कि सत्संगत अभी महात्मा बता भी रहे थे कि जो संत अपनी यात्रा को संपन्न करके जाता है तो सत्संगत वो यात्रा सत्संगत विशेष होती है। और सत्संगत हम देखते हैं कि दुनिया में कोई सत्संगत अपने क्षेत्र में जब सत्संगत विशेष रूप से अपने कार्य को संपन्न करता है, चाहे विद्यार्थी सत्संगत जो है परीक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करता है, चाहे खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में जब जो है सुंदर प्रदर्शन करता है, तो सत्संगत वो सम्मानित किया जाता है। सत्संगत ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो जिस यात्रा को महात्मा पूर्ण करके गए, सत्संगत इसमें भी हुजूर सत्संगत अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे, यूं तो दुनिया विच मरण वेले पैंदा है स्यापा, मरण वेले मुबारक पांदा है कोई कोई। तो सत्संगत इन्होंने अपनी इस यात्रा को मुबारक बनाया। आज सत्संगत उनके जीवन से हम प्रेरणा ले रहे हैं, उनके जीवन का सत्संगत चर्चा कर रहे हैं। जैसे पूर्व में भी महात्मा रंजीत सिंह जी भाई साहब सत्संगत बता रहे थे कि आज सत्संगत हम जितनी भी उनकी प्रशंसा कर लें, इसका कोई लाभ सत्संगत उन्हें नहीं मिलने वाला। ये तो सत्संगत हमें सचेत होने की जरूरत है। जो आज हमारी यात्रा चल रही है, हमने सत्संगत इस यात्रा को सुंदर बनाना है। संसारिक यात्रा सत्संगत जो सफर हम करते हैं 1-2 दिन का, उसकी सत्संगत कितनी तैयारी करते हैं। तो सत्संगत ये जो यात्रा सत्संगत युगों युगों की यात्रा, सत्संगत वर्षों वर्ष की यात्रा, इसे सत्संगत सुंदर रूप देने के लिए सत्संगत हम यदि सदगुरु की शरण में आ जाते हैं, सदगुरु के द्वारा सत्संगत इस दिव्य दात को पा लेते हैं, तभी ये यात्रा सत्संगत मुबारक हो पाती है। तो सत्संगत दास जहाँ इन महात्माओं की सत्संगत सुंदर रूप से ये यात्रा जो संपन्न हुई, उसके लिए सत्संगत मुबारकबाद दे रहा है सारे परिवार को भी। वहीं सत्संगत परिवार के महात्माओं के चरणों में निवेदन भी कर रहा है कि जैसे सत्संगत हम सब जो है अब आज जो महात्माओं की विरासत है, उसमें भी सत्संगत हम सब हिस्सेदार है। तो ये जो महात्माओं की आध्यात्मिक सत्संगत विरासत है, इससे भी सत्संगत आगे से आगे बढ़ाना है। वैसे तो सत्संगत परिवार के सभी सदस्य इस कार्य को सुंदर रूप से कर रहे हैं, लेकिन आगे से सत्संगत हमने और सजग होकर और सुंदर रूप से जो है इस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो दास सारे परिवार को भी सत्संगत इस दुख की वेला में
सत्संगत यही अरदास करता है कि सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस दुख की वेला में सत्संगत परिवार को भाड़ा मानने की भी शक्ति दें और सत्संगत महात्मा परिवार के सारे सदस्य इस विरासत को, ये जो सत्संगत सत्य का प्रचार प्रसार है, इसको आगे से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते चले जाएं, ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। जैसे हमारे साथ अनेक महात्मा आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। लखनऊ से ही हमारे बीच ज्ञान प्रचारक महात्मा परमादरणीय प्रकाश सिंह उदासी जी भी ऑनलाइन ज्वाइन हैं, तो इन महात्माओं से भी हम आशीर्वाद चाहेंगे जी। प्यार और सत्कार से बोलिए सत्संग जी हो भाग्य, बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, रनन हीरा कब कहे कि लाख टका बोल। वो संत थे जिनको सत्संग किया, तमाम सत्संग जी कहाँ से कितने जोन के संत महात्मा आकर के सत्संग को श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। सत्संग दास जी अपने जोनल इंचार्ज परम पूज्य श्री संजन जी और लखनऊ इंदिरानगर की सात संगत के समस्त सात संगत की तरफ से सात संगत जी आप जोनल इंचार्ज महोदय के चरणों में सर रखकर के सात संगत धन्य का परवान करें। और सात संगत जी दास पहली बार सात संगत जी आपका यहाँ इस रूप में दर्शन कर रहा है, मगर सात संगत जी ये करीब करीब 3 दशक से सात संगत जी इनके बड़े सुपुत्र सात संगत दास के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के सात संगत जी एकल इंदिरानगर में सात संगत जी सेवा में रखे हैं। इन्होंने सात संगत जो सेवाएं निभाई हैं, सात संगत जी जो लखनऊ से वाकिफ है, सात संगत जी जो वहां संगत में गए उन्होंने सात संगत देखा होगा कि सात संगत जी की सेवाएं ये अपनी टीम को लेकर के इन्होंने हमेशा सात संगत जी बहुत सुंदर ढंग से सत्संग सजाया और संभाला है। वह सत्संग लग रहा है कि उनको कहाँ से परवरिश मिली थी, आप संतों का प्यार था। और सत्संग जी भाई साहब भगवान भक्त सिंह की कृपा थी, सत्संग जी जो उन्होंने यहाँ सत्संग इतना बड़ा कारोबार संभाला, आपके चरणों का वही सत्संग राम बहादुर जी को ताकत बख्शी और सत्संग इन्होंने पूरा समय सत्संग दिया। और कभी भी सत्संग चाहे जिस समय आज से कोई भी बात कहीं से आदेश आया तो सत्संग जब जिस समय रात में या दिन में जब भी सत्संग जी विनती की, बच्चा सत्संग जी साथ में सत्संग हाजिर हुआ। तो कृपा करो सत्संग जी यही प्रार्थना है, अरदास है कि सत्संग जैसे ये गुलदस्ता सजा है, हम सब मिलकर सत्संग की आज श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। सत्संग उसके साथ साथ यही प्रार्थना अरदास है कि सत्संग एक एक शब्द जो हमारे भाई बहन के हृदय में उनके बोल का हो, सत्संग हम सब उसको मिलकर के सत्संग जी पूरा कर पाए, यही प्रार्थना यही अरदास है। मेरे सत्संग जी प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। तो जैसे दास निवेदन कर चुका है, 1-2 मिनट के लिए समय सत्संगत स्टेज की विचार का हो रहा है, लेकिन अनेक विशाल रूप में ये परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। तो जैसे दास ने प्रार्थना की, आदरणीय प्रकाश सिंह जी उदासी जी लखनऊ से ये महात्मा कृपा कर रहे हैं और दास के बाद लखनऊ जोन के भी जोनल इंचार्ज परमादरणीय रितेश टंडन जी भी इस समय ऑनलाइन ज्वाइन है, तो इनसे भी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी आदरणीय उदासी जी। सात संगत जी प्रेम से कहिए धन्यकार जी। समस्त संपूर्ण सात संगत जो चिरैया टांड में और समस्त डिवाइस के माध्यम से जुड़ी है, सबके पवित्र पावन चरणों में मत्था रख के कोटिन बार धन्यकार परवान हो। सात संगत ये जो आज का जो ये प्रार्थना दिवस है और प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आदरणीय सत्कार्य और भगवान बख्श सिंह जी महाराज, तो सात संगत इससे ही पता लगता था किस तरीके से इन्होंने अपने परिवार को सींचा है
और उसी कड़ी में परिवार के सदस्य हैं आदरणीय सत्कार्य और हमारे राम बहादुर सिंह जी जो लखनऊ सेवा में हैं। तो साथ संगत पता लगता है कि किस शिक्षा से इन्होंने अपने परिवार को भी सींचा है। तो आओ साथ संगत कृपा करो। इस अवसर पे दास को एक बात याद रहती है कि हमारे अमर जी ये लखनऊ के कवि महात्मा थे जिनके यही उठाले की सत्संग हो रही थी। उस सत्संग में उनकी बड़ी बच्ची ने बड़ा अच्छा इस प्रकार का एक संदेश दिया हम लोगों को। उसने कहा देखो महात्मा को वो काम करने चाहिए और जब भी इस प्रकार से प्रेरणा की प्रार्थना का जब सत्संग बने उठाले के सत्संग बने तो कोई भी महात्माओं को झूठ का सहारा न लेना पड़े। और जब वो वर्णन क्योंकि ऐसे अवसर पे हर कोई वर्णन ही करता है उनकी स्तुति करता है। कितनी सुंदर बात वो संदेश रूप में लड़की दे गई कि हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए और जब कभी ऐसा अवसर मिलता है तो किसी भी महात्माओं को झूठ का सहारा नहीं लेना पड़े वास्तविक जिंदगी का और कर्म का बखान करे। आओ साथ संगत ऐसे ही आज गुरु हम लोग को ये प्रेरणा भी दे रहे हैं। ये सदगुरु की अपनी कृपा है सच्चे पातशाह की रहमत से हुआ है। तो आओ साथ संगत ये सदगुरु की रहमत मिली इस रूप में संगत के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। समस्त साथ संगत के चरणों में दास मत्था रख के कोटिन बार धन्यकार करता है। आपने परवान करना है और अरदास करता है इस निरंकार परमात्मा से कि आप ऐसी कृपा करना इस समा के अंदर परिवार को भाने में रहने की शक्ति प्रदान करना। आगे जो भी उनके कार्य थे जो करने थे मालिक करने वाले आप हो करण कराना आप कारण भी हो करता भी हो आपसे ही अरदास है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति मरता नहीं है जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद इनके मन में आनंद हो गया है पूज्य भगवान बख्शी सिंह जी के। तो ये कृपा है मरता नहीं है रमता है महात्मा तो इसमें रम जाता है रमे हुए हैं हमारे बीच में। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन्यकार जी। बहुत सुंदर भाव सत्संग बीच में शब्द आया वो महापुरुषों ने रखा हम सबके लिए सत्संगत कि हम सबके जीवन में भी शारीरिक यात्रा तो संपन्न होनी होती है लेकिन महात्मा फरमा रहे थे कि उसके बाद सभी लोग जो श्रद्धांजलि में होते हैं तो बोलते हैं वो बड़े अच्छे थे बड़े परोपकारी थे बड़े कर्मयोगी थे बड़ी उपमाएं हमारी होती हैं। लेकिन महात्मा कह रहे थे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा ना हो कि उस दिन जो तारीफ करने वाला तारीफ कर रहा है वो कहीं झूठी हो ऐसा हो ना और वो कह रहे हो सब कह रहे हैं चलो मैं भी कह रही हूँ। हमारा जीवन इतना साफ सुथरा सच्चा उत्तम निर्मल हो कि वो तारीफ करने वाला भी सच्ची तारीफ करे। हम सबको ऐसा जीवन जीना है जो महात्मा हमें सुंदर सबक देकर गए। तो ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया जिनकी आज प्रेरणा दिवस में हम बैठे हैं तो हमारा भी ऐसा किरदार बन पाए। तो जैसे दास ने प्रार्थना की हमारे आदरणीय रितेश टंडन जी जोनल इंचार्ज लखनऊ इन महात्माओं से अरदास की भी सत्संगत जी प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। सत्संगत आज हम जिस महान विभूति जिस महान अनेक महात्मा यहाँ परिवार रूप में बैठे हैं ये सभी आ जाएंगे स्टेज से नमस्कार करते हुए आशीर्वाद देंगे। थोड़ी देर बाद जिसका भी ध्यान होगा करेंगे सत्संगत जी प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। सत्संगत आज हम सब जिस महान विभूति जिस महान संत सत्संगत एक भगत के रूप में गुरु के आदेशानुसार जिन्होंने अपना पूरा जीवन जीते हुए और इस सदगुरु की सत्संगत ये जो बगिया है उसके एक सुंदर प्यारे से जो फूल है सत्संगत उनके प्रेरणा दिवस में एकत्रित हुए हैं और उनके जीवन से सत्संगत प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन सत्संगत अभी इतने अनेक महात्माओं ने सत्संगत जो अपने सुंदर भाव रखे जिन्होंने सत्संगत महात्माओं की वो जो नेकियां जो अच्छाइयां जो देवीय गुणों के बखान किया जो सुंदर भाव उनके थे जो सुंदर चित्रण उन्होंने सत्संगत बनाया जो सुंदर किरदार था
एक एक संत, एक एक महात्माओं ने साथ संगत अपने भाव में रखा। यकीनन साथ संगत ऐसे ही थे। हमारे परम आदरणीय सत्कार्य और मुख्य महात्मा साथ संगत भगवान जी। साथ संगत कहते हैं कि साथ संगत भजन में हम गीत गाते हैं कि सदगुरु ऐसा मैं बनूं निरंकारी कि मेरे कर्मों से दुनिया जाने सारी। ये साथ संगत, ये संत वो होते हैं जो कर्मों के द्वारा इंगित करते हैं कि जैसा सदगुरु का आदेश आए उस तरह से जीवन को सुंदर बनाते चले जाते हैं। वो भगत की साथ संगत एक बात जो भक्ति सिखाती है कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। तो ये संत वो संत साथ संगत जिन्होंने गुरु के सुर में अपने सुर मिलाए, गुरु के आदेश को हमेशा सर्वोपरि रखा, हमेशा आगे गुरु को रखते हुए साथ संगत की जिस तरह से इन्होंने सुंदर सेवाएं निभाई हैं, तो आज ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दास की मुलाकात तो साथ संगत इतनी इनसे कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं हुई, पर साथ संगत वो कहते हैं ना, ये जो पेड़ होता है, जो उसका फल होता है, उस फल को देखकर हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो पेड़ रहा। तो साथ संगत हमारे परम आदरणीय जो सह शिक्षक की सेवाएं लखनऊ में ब्रांच में निभा रहे हैं राम बहादुर जी, दास जब उनको देखता है और उनके पूरी परिवार को देखता है कि किस तरह से एक समर्पित भाव के साथ जो आदेश आ जाए उस आदेश को हमेशा मानते हुए, कभी इफ कभी बट, कुछ नहीं किंतु परंतु कुछ नहीं, बस गुरु का आदेश आया है उसको कर देना है, हमेशा गुरु को आगे रखते हुए, गुरु के आदेशों को मानते हुए किस तरह से एक समर्पित भाव के साथ ये पूरा परिवार सेवा में लगा है। तो साथ संगत ऐसे संतों के हमेशा चरणों में नमन होता है, हमेशा नमन होता है और हमेशा सीखने को मिलता है ऐसे संतों से इस किस तरह से सदगुरु के जो आदेश है उसको किस तरह से निभाया जा सकता है। और साथ संगत ये संत, ये महात्मा जब हमारे बीच में आते हैं, इनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, तो ये भी शुक्राना सदगुरु का कि हे सच्चे पातशाह आपका शुक्राना कि ऐसे संतों का हमें आप जी ने सानिध्य दिया जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखलाया। अब बारी हमारी है कि हमने क्या सीखा और हमने अपने जीवन को किस तरह से सुंदर बनाना है, ये प्रेरणा लेनी है हमने इनके जीवन से। और साथ संगत दास यही अरदास सदगुरु माता के चरणों में करेगा, ये परिवार आपका है हजूर, आपने हमेशा रहमत भरी निगाह इस परिवार पर रखी है, अपना रहमत भरा हाथ हमेशा बना के रखा हुआ है। आप जी ने ही ताकत देनी है रजा में रहने की, और जिस तरह से आपने भरपूर भरपूर सेवा सुमरन सत्संग की दात बख्शी हुई है, हमेशा यूं ही अपने चरणों से जोड़ते हुए सेवा सुमरन सत्संग की दात बख्शते हुए हमेशा हमेशा सारे परिवार को अपनी कृपा के पात्र आप जी बनाए रखो। ऐसी अरदास, ऐसी कामना आपके चरणों में है। और साथ ही साथ आज हमारे बीच में परम आदरणीय सत्कार्य योग जोनल इंचार्ज पीलीभीत विराजमान है, उनसे भी परिवार पूरा आशीर्वाद जहां प्राप्त करेगा वहीं हम सबको भी भरपूर आशीर्वाद उनके प्राप्त होंगे। साथ संगत जी प्यार से कहिएगा धन्यवाद जी। परिवार की ओर से भाई साहब राम बहादुर जी आकर के इस समय सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके पश्चात आ जाएं, परिवार सारा आ जाए, बच्चे भी आ जाएं, बेशक सारे आ जाएं, आशीर्वाद लें स्टेज से। सभी बच्चे आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, सब आ जाओ, सारा परिवार आशीर्वाद लेता हुआ और आशीर्वाद की कामना करता हुआ। दातार ये जो विछोड़ा हुआ है, आप कृपा करो कि परिवार उसी तरह उसी जोश के साथ जज्बे के साथ आपकी इस रहनुमाई को, आपके संदेश को जन जन तक पहुंचाता हुआ अपने इस जीवन को और आगे से आगे लेकर जाए। तो महात्मा माट साहब राम बहादुर जी, ये महात्मा खड़े होकर सर्व साथ संगत के आगे नतमस्तक अरदास कर रहे हैं। अभी इन्हें हम शरण कर रहे हैं जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। ऐसी समझ पर आधारित था जीवन इनका। प्रभु चर्चा ही जीवन था जिनका, जिनके जीवन का प्रिय विषय सत्संग ही था। ऐसे ज्ञान नम्रता समदृष्टि सहनशीलता दया क्षमा आज मानवीय गुणों से युक्त 68 वर्षों के
साथ ही भ्राता श्री पलों में दाता सा छोड़ते तुही नमकार, तुही नमकार, कोई नहीं मत दास के पूरे परिवार पर तुही नमकार। बहुत महान संकट आ गया है। दाता संगत से अरदास करता है कि ऐसे कष्ट के निवारण का सामर्थ्य साथ संगत प्रदान करे और प्रातः श्री की पावन आत्मा ज्योति स्वरूप अमर ज्योति में एकमिक होकर परमानंद को प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। साथ संगत से यही याचना है। प्यार से कहना धन्यवाद जी। भ्राता जी परम आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। धन्यवाद। सात संगत, आप सभी संत महात्मा इस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपा करना, बख्शीश करना कि पिताजी ने जो अपना ये प्यार बरसाया है, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सभी मिल करके उनके जो ये बीज बोया है उसमें खाद पानी डालते रहें, और जो उन्होंने ये प्यार की वर्षा की है, जो जन जन तक ये सुनाई पड़ती है, देखने को मिल रही है साथ संगत, उस पर हम सभी चल पाए। ये तभी संभव है, आप साथ संगत माँ हो, वरदायनी माँ हो, जो जो चित हुए संत जन सो लेता मान, ऐसा आशीर्वाद देके जाओ, ऐसा कृपा करके जाओ कि इस कार्य को, मिशन के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी जैसी भी जरूरत पड़े आप आदेश करें, और हम उसी समय उसी पल सा परिवार, जैसे पिताजी सारे भौतिक कार्यों को छोड़ करके चल देते थे, वो स्थिति सबके अंदर आए। हमारे सभी भाइयों में, पूरे परिवार में ऐसी शक्ति भर दो कि उस चीज को आगे से आगे हम बढ़ा पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संगत, आप देख रहे हैं कि समय काफी आगे निकल गया। अभी हमारे सेवा दल के यूनिट इंचार्ज महात्मा और भी इनके अनेक साथी, जिनका साथ संबंध अपने परमादरणीय मुखी महात्मा से बड़ा घनिष्ठ रहा, बहुत सुंदर टीम है यहाँ पर जो ये सुंदर वातावरण बनाते हैं। तो उन सभी का सदगुरु के समक्ष अरदास प्रार्थना मौन रूप में ही ये प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कोई नमस्कार के लिए रह गया हो वो महात्मा नमस्कार कर ले। और अब हम सभी समर्पित हो रहे हैं, जैसे परिवार ने अरदास भी की है। सर्वसाथ संगत सदगुरु के चरणों में, दातार के चरणों में यही अरदास, यही याचना, यही कामना कि आप शक्ति बख्शो, आप बल बख्शो, आप ही सहायक हो, और ये परिवार, एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक महात्मा उसी लगन उत्साह के साथ सदगुरु के आशय अनुसार जीवन जीता चला जाए। तो हम सभी समर्पित हो रहे हैं स्टेज पे विराजमान महात्माओं के श्री चरणों में। दास से अनेक गलतियां भूलें समय को लेकर भी हो गई हैं, क्षमा चाहेगा। और इस संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द नंबर 243 आपके समक्ष रखेंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण में हम सभी से, हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण।
भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। इस जगदा सामान है झूठा, अंत नाल नहीं जाना साध संग मिल नाम नु जानो, जिसने पार लगाना बिना नाम दे जन्म मरण तो किसे नहीं छड़ाना गेड़ 84 लख जुना दा रब दे नाल मुकाना ज्ञान दे बाजों बंदे अज तक किसे नु होया, अज तक किसे ने पाया अभी कहाँ चलेंगे? नहीं। लेकिन चले कई अवतार चलो। ज्ञान नहीं मिलना, जब तक गुरु रिझाया नहीं। कहे चलो डला लेंगे अवतार रस्ते ज्ञान में। नहीं मिलना, जब तक गुरु रिझाया नहीं। और इस जगदा समान है झूठा, अंत नाल नहीं जाना साध संग मिल नाम नु जानो, जिसने पार लगाना फूल चलाना है जितने की पड़े, प्यारी इससे कम प्यार इससे कम की आएगी। साध संगत, सबसे पहले तो दास ये भी बताए कि जो समय 12 से 2 था, तो वो फिर 12:30 से 2:30 किया गया, इसलिए आधा घंटा संगत सुन रहे थे। जो हेलो। महात्मा ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए थे उनको असुविधा हुई। दास उनके आगे क्षमा प्रार्थी है। और इधर आप महात्माओं ने जो सबने जिक्र सुना अभी कि हमारे बीच से सत्कारयोग महात्मा मुखी चिरैया टाट भाई साहब भगवान बख्श जी इस जीवन की यात्रा को संपन्न करके गए, और जो स्मृति शेष के रूप में हम सब के बीच में उनके जीवन की इस यात्रा से जो प्रेरणा के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, तो पहले शब्द से ही, इस संबोधन से ही पता लग जाता है कि यात्रा की बात कर रहे हैं तो उनकी तो संपन्न हुई है, और हम सब फिर सब के सब यात्री हुए। और अगर हम यात्री हैं तो ये में फिर कोई डाउट की बात नहीं, कोई शंका की बात नहीं कि वो मंजिल जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं वो समाप्त तो सबकी होने। कोई ऐसा घर नहीं यहाँ से कभी कोई गया ना हो, कोई ऐसा घर नहीं जिसकी तरफ भी अब निगाह दौड़ा लें, देश विदेश, कोई ऐसा परिवार नहीं कि जिसके घर में से कभी कोई गया ना हो, इसकी यात्रा संपन्न ना हुई हो। जब ये निश्चित है कि यात्रा संपन्न होनी ही है, तो महात्माओं ने बहुत खूबसूरती से भी जिक्र किया। हमारे उदासी जी भाई साहब जी ने, हम सब ने सुना कि उस दिन जिस दिन यात्रा ये संपन्न होनी है, लोगों ने हमारा डिस्कस करना है जीवन का, फिर उसमें कोई ऐसा ना हो कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। तो एक ही शब्द अगर उस शिक्षा को लिया जाए तो काफी है। और जिसका हम जिक्र अभी कर रहे सुन रहे थे भाई साहब जी का, तो दास ने तो स्वयं भी देखा है कि 2019 में जब समागम से पहले
दास का यहाँ आना हुआ, रात्रि विश्राम भी यही था। भाई साहब मनोज जी भी जानते हैं इस बात को। यही घर पे विश्राम कराया और रात में 2 बार उठ उठ के आए देखने कि कहीं किसी तरह की असुविधा तो नहीं हो रही। अब आप अंदाजा लगाइए उनके प्रेम का, उनकी एज का, उस एज के अकॉर्डिंग मेरे से कितने बड़े, और भाव कितना ऊंचा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर सुबह इसी प्रकार से जब डिस्कस होने लगा तो एक बात कही उन्होंने जो दास को आज भी तो बार बार क्लिक करती है। कहने लगे भाई साहब जी, एक तो मुझे उन महात्माओं से मिलवाना है आपको जिन्होंने ये भवन की जगह जो है वो दान में दी है। मैंने कहा जरूर मिलवाओ जी। दूसरी बात कही कि एक बेनती भी साथ में ही करनी है। तो हुक्म करो कि भवन का उद्घाटन अभी हुआ नहीं है और जो इतना इंटीरियर है यहाँ तो जल्दी प्रचारक भी कोई नहीं आता। सतगुरु माता जी किस प्रकार से यहाँ आएंगे, क्या आप कुछ भी करो, इसका उद्घाटन करवाने की जरूर सोचो। तो मनोज जी बैठे हैं तो दास ने कहा भाई साहब दास भी बेनती कर सकता है मालिकों के आगे। चलिए फिर वो समागम का सबब बना। समालखा गए, भाई साहब दिलबाग जी के चरणों में बेनती की, हजूर तक मैसेज पहुंचा। कहते हैं चलो, कुछ हल्का सा इशारा दिया कि जल्दी ही प्रोग्राम बनेगा, लेकिन उसमें क्लियर नहीं करा। जब वहां से लौट के इधर आ गए फिर बाद में पीछे से फोन आता है कि बहराइच में जो है समागम रखा गया, वो डेटें क्लियर हुई। तो दास को आभास हुआ कि ये बात तो बन जाएगी। दास ने भाई साहब जी को फोन किया और सारे के सारे महात्माओं ने ये अप्रोच की भाई किसी तरह से ऐसा प्रोग्राम बने। और स्वयं सच्चे पातशाह जी के चरणों में दास भी एक दिन पहले ही जब अयोध्या वहां पहुंचा फैजाबाद में, इसको क्लियर करना है। और जो समय भी इतना कि आप देख रहे हैं वहां पर भी समागम, और दास जो जिक्र करने जा रहा उनका, जब ये हल्का हिंट मिला तो बात यहाँ मर्यादा की हो रही है। उनको आदेश आया कि दास को कि भाई साहब जी से कहो कि संगत को बहराइच में ही भेजना है और उद्घाटन भी होना है। कैसा ये निरंकार हम सबकी परीक्षाएं ऐसी, सतगुरु का आदेश तो सर्व मान्य है। कहते हैं सतवचन जी ऐसा ही कोशिश करेंगे। एक एक महात्माओं के आगे हाथ जोड़े कि भाई आदेश यही है, आप सबने बहराइच पहुंचना है। और महात्मा पहुंचे और वो उद्घाटन भी हुआ। तो गुरु की मर्यादा को, वचन को निभाने के लिए संतों से ये कितना विशाल हृदय रख के अपनी बात कही होगी कि सारी संगत वहां पहुंचनी है और उद्घाटन यहाँ होना है। और जब ये रूप देखा कि वाकई में बहुत कम संख्या में जो जिम्मेदार महात्माओं किसी न किसी रूप में सेवाएं निभा रहे हैं, उतने एक महात्मा, तो जो हजूर का लंगर था वो भी आदेश आ गया कि चलो लंगर भी यहीं कर लेते हैं। तो सतगुरु को खुश करना, जो दास कह रहा है कि अपने जीवन से उस बात को मानकर सतगुरु को खुश करके, ये उनकी भक्ति का जो आधार है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चाहे वो पेड़ की बात आई, चाहे वो उसकी बात कही गई कि संत मरे क्या रोइए जो अपने ग्रह में जाए, रोइए साकत बाप रे जो हाटो हाट बकाए, या वो जिक्र किया गया कि घड़ा और पानी, पानी और घड़ा। तो शास्त्र के ये जिक्र तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन इस यात्रा को जो जीने की कला है उसका जिक्र आज महात्मा कर रहे हैं। कि अब यदि हम पिक्चर में देखते हैं एक पर्दा लगा होता है, पर्दे पर देखते हैं कि बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, नाव डूब रही है, जहाज डूब रहे हैं, और जैसे ही वो पिक्चर खत्म होती है फिर पर्दे को हाथ लगा के देखते हैं कि गीला तो नहीं हुआ, पर्दा फिर सूखा का सूखा ही। ये ऐसे संतों के जीवन कि ये तो जीते जी मुक्त होते हैं। जीते जी वो एक रंगमंच की तरह, एक कलाकार की तरह ये कला अपनी यहाँ निभा कर जाते हैं।
और जैसे जैसे कला खत्म हुई वो पूरी, तो उसका जो जिक्र, ये यात्रा, और भी आपने समागम में भी देखा कि एक टनल जिसको सुरंग कहते हैं, सुरंग में से कोई अगर ट्रेन जाए तो कुछ देर के लिए अंधेरा, लेकिन सामने फिर रोशनी नजर आ जाती है। ऐसे ही ये जीवन एक यात्रा की तरह जो हम सब निभा रहे हैं, जिसका भी ये जिक्र महात्मा कर रहे हैं, तो उसके लिए कभी भी जिक्र आए जो, तो दास भी बैठा यही सोच रहा था कि ये हम सब यात्री जो हम सब इस रंगमंच के जो एक पार्ट निभा रहे हैं, इसको कितनी बखूबी से, कितनी खूबसूरती के साथ निभाया जा सके, ये तो हम सब के अपने हाथ में है। जो अभी भाई साहब मनोज जी के बड़े भाई अरदास कर रहे थे आप साथ संगत माँ के आगे, कि हम सब भी वो जीवन जी के जाएं, हम सब भी जैसे वो अपने काम काज छोड़ देते थे। दास की अभी कल भी बात हो रही थी, आदरणीय सत्कार्य मुखी महात्मा जायसवाल जी बैठे हुए हैं, 1100 रेती यहाँ जगह है, उसका भी जिक्र आया। अभी जब दास भवन पे था तो बात जिक्र आ रहा था कि 35-40 किलोमीटर जा जाके साथ संगत अब साधन है। अब हमें वो बातें इतनी महत्व नहीं लग रही है कि चलो 35 किलोमीटर जाना क्या बात है, लेकिन जब ये साधन नहीं थे, उन साधनों के बिना वहां पहुंच पहुंच के महात्माओं को इकट्ठा करना, साइकिल से जा जाकर बरसातों के दिनों में उनको आगे बढ़ाना, और दास उसके बाद की बात करें तो फिर भी बीच बीच में आना हुआ। अभी पीछे ही जब ऑनलाइन संगतों का जो चल रहा था दास को, अभी समागम से, इस बार समागम से पहले भी जब दास आया यहाँ पर, तो भाई साहब के चरणों में बेनती करी कि भाई साहब जी, यहाँ आपके पास टीम बहुत सुंदर है, सेवा दल के महात्मा बात को तो मुंह से निकलने भी नहीं दे रहे हैं, वो पहले ही कैच कर ले रहे हैं कि ये बात आने वाली है, वो उस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और स्वयं भी दास ने देखा कि एज के ऊपर ना जाइए कि उनकी एज ज्यादा थी। यहाँ पर भी दास ने जब रात्रि विश्राम हुआ, इससे पहले कई महात्माओं के पास जाना हुआ, दास के साथ रहे और सेवा स्वयं उठ कर, भाई ये खिलाओ, ये पियो, ये पियो, रात तक। उसके बाद जब भवन पर आ गए तो दास ने कहा भाई साहब जी आप थक गए होंगे, आप जाके विश्राम करो। कहते ऐसे कैसे, आप सो जाएंगे तब मैं जाऊंगा। मैं भाई साहब ऐसे तो मेरे को भी नींद नहीं आएगी, मुखी साहब बैठे हैं और मैं सो रहा हूँ। फिर जनरेटर के पास गए सेवा दल के साथ, देखो भी इसमें डीजल कितना है, रात में कहीं ऐसा ना हो या लाइट ना आए और वहां जनरेटर भी ना चले। तो जो इतनी बारीकियों की ध्यान हम सबके लिए रखता हो, उनका हृदय तो देखो। यूं ही था ना भगवान जी, वाकई में भगवान वाला हृदय, जैसा नाम वैसा ही काम। इसलिए उनके यहाँ शरीर रूप का अलोप हो जाने से ये नहीं कि किसी को कोई दुख नहीं है, इसलिए कोई ऐसी बातें नहीं की जा रही हैं। दुख तो अगर पेड़ से पत्ता भी टूटता है ना, तो टूटे स्थान पर वहां भी नमी आती है। अगर भाई साहब की आंखों में आंसू आ रहे हैं भाई के नाते, तो यूं नहीं आ रहे हैं, जाने का दुख तो होता है। हम लोग तो निर्जीव तो ना है, हम लोगों में भी वैसी वैसी भावनाएं हैं, जाने का दुख होता है। लेकिन जो बात यहाँ करने वाली कि सतगुरु का शुक्रिया, इस यात्रा को जीते जी कि मैं ना मरबो संसारा, वो उसका एहसास जो हमारे साथ है, उसके लिए महात्मा यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ऐसा ही अवतार वाणी का जो शब्द पढ़ा जा रहा है, इस जगदा समान है झूठा, अंत नाड़ नहीं जाना है। कमाल है, एक राजा के पास एक सज्जन आता है और तंगी थी किसी वजह से, परेशान होकर आता है, राजा मेरे को कुछ भूमि दे दो, मैं वहां पर खेती कर कर जो है वो काज करूंगा, अपने परिवार को चलाऊंगा। राजा भी होशियार था, कहने लगा कि एक काम करता हूँ, सुबह उठकर दौड़ लगाओ, जितनी जगह तुम दौड़ के प्राप्त कर लोगे वो सारी जगह तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि जिस जगह से स्टार्ट करो शाम तक वहां पर वापस आना जरूरी है, सूरज छिपने से पहले। कहने लगा बड़ा आसान काम राजा, क्या जरूरत है उसकी रजिस्ट्री करवाने की,
ये तो बड़ा सिंपल काम आपने बताया, आपका लाख बार शुक्रिया। बस जैसे ही दिन निकला, सूरज निकला, दौड़ लगाना शुरू कर दी। दौड़ता जा रहा है, मन में खुशी होती जा रही है, इतनी जगह मेरी हो गई, इतने किलोमीटर मेरी हो गई। सूरज ऊपर तक, सर के ऊपर तक आ गया और आगे बढ़ गया। जैसे ही शाम होने लगी, एकदम से ध्यान आया, ओह मुझे तो लौट के वहीं पहुंचना है, मैं कहाँ नाप रहा हूँ। सूरज छुपने से पहले मुझे वहां जाना है। एकदम से मुड़ा वापस, लेकिन जितनी स्पीड से सुबह दौड़ा उतनी स्पीड से वापस तो नहीं ना आ सकता, शरीर थक गया। थक कर एक समय वो आया कि जब नीचे गिर गया और सिर प्राण पखेरु उड़ गए। राजा वहीं जाता है, जाके उसके पास खड़ा कहता है, ओ मूर्ख, तेरे को तो बस यही 2-2.5 गज जगह चाहिए थी, क्यों सुबह से दौड़ रहा है। सत्संगत वो एहसास कराया जा रहा है, इस जगदा समान है झूठा, अंत नाड़ नहीं जाना है। ये साथ जाने वाला नहीं, याद कराया जा रहा है। दरअसल इंसान की, हम सब की ये दौड़ यही है। वो उसकी बात तो एक एग्जाम्पल था, वो तो एक कहानी है। सच झूठ का उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हम, सच है या झूठ। वही दौड़ हम सब की, संसार की दुनिया में जो देखते हैं हम, कैसे लगी हुई है। एक ही काम, ये भी प्राप्तियां, ये भी प्राप्तियां, ये भी प्राप्त कर लो, मेरा इतना बड़ा बिजनेस, ये स्टेटस मेरा, मेरे कुर्ते को कहीं बल ना लग जाए। कहाँ कहाँ कहाँ, बस एक ही दौड़ लगी हुई है। और उम्र निकलती जा रही है, 50 टप गए, फिर क्या होने वाला है वैसे तो पल का नहीं पता, आए हुए सांस का नहीं पता, जाना है आना है कि नहीं। लेकिन ये उदाहरण यही है कि बस वो दौड़ खत्म नहीं हो रही है कि वापस भी जाना है। यहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुंचना है, वो काम छूट ना जाए। इसलिए महात्मा यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि प्रेरणा ली जा रही है इनके जीवन से। ओ दुनिया के लोगों, उपजय निपजय निपज समाई, नैनो देखत यह जग जाई। देख रहे हैं आंखों से, बस्तियों का नाम दिया जाता है, कबीरदास की बात रखी जाती है संगतों में। कह रहे आंखों से देख रहा हूं, यह जग जाई। उपजय निपजय निपज समाई, नैनो देखत यह जग जाई। लाज न मरूं कहूं घर मेरा, अंत की बार नहीं कुछ तेरा। लाज शर्म, वो दुनिया के बंदो, शर्म नहीं आ रही है, काहे की दौड़ लगाए जा रहे हैं। कहाँ लेके जाना है ये सामान। ये प्राप्तियां जो भगवान दास जी प्राप्त करके गए हैं, वो प्राप्त कर लो। इसका एहसास कर लो कि ये किस प्रकार से मेरे अंग संग है, किस प्रकार से ये सर्वव्यापी है। किसी में हम जो है शीश झुका रहा हूँ। कौन है जो सदैव काली है, कौन है जो त्रिकाल है, कौन है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, और सारे बदलाव का स्वयं स्वामी है, और अपने आप में कोई बदलाव नहीं आता। और जिसने ये प्राप्तियां करी, उन्हीं से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं। जो चंदन मर्दन अंगा, सोतन जले काट के संगा। जिस शरीर का अभिमान कर रहा है, वो तो काट के संग जल जाएगा। कहे कबीर सुनो रे दुनिया, बिन से गो रूप देखे सब दुनिया। ये रूप ने बिनस जाना है, और दुनिया ने देखते रहना है। कुछ साथ जाने वाला नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं। कोई ये भी नहीं कहने वाला कि नहीं भाई इनको रहने दो, मैं चले जाता हूँ इनकी जगह। नहीं कह सकता। रोने से कुछ नहीं बनने वाला, कोई नहीं कहना। अपनी बारी है सब। ट्रेन जा रही है, जिसका दास जिक्र कर रहा है, जो समागम की बात कर, ट्रेन जा रही है, नए यात्री बैठे जा रहे हैं, पुराने यात्री उतर के भी जा रहे हैं। जिसकी मंजिल आ रही है वो उतरते जा रहे हैं, और नए नए चढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रेन बड़े लंबे समय से, सदियों से चल रही है, और चलती रहनी है जब तक इस मालिक की मर्जी। चलती चली जानी। उतरने वाले उतर गए, जाने वाले चले जा रहे हैं। यात्रा सफर सबका जारी है। सोते सोते भी सफर जारी है, नींद में खराटे मार रहे हैं, सफर जारी है।
इसलिए ये मौका, ये अवसर, इसको चेतने के लिए अवतार वाणी में ये जिक्र बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, ये समान सब झूठा है, अंत नाड़ नहीं जाना है। इसी प्रकार से आगे भी कह रहे हैं जी, बिना नाम दे जन्म मरण तो किसे नहीं बचाना है, गेड़ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ मुकाना है। नाम के बिना जब तक नामी की पहचान ही नहीं है, इस 84 से कोई बचाने वाला नहीं, गेड़ 84 से खत्म नहीं करने वाला कोई, किसी ने उसकी जगह आके बचाना नहीं है। साथ संगत, इसलिए इसको सचेत करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, कबीरदास जी का एक श्लोक आता है कि कैसे करके इसको समझा जाए, या यूं कह ले कि आज हम एक इंटीरियर में गांव में बैठे हैं, तो कबीरदास जी जिक्र कर रहे हैं कि देही गांव, शरीर देही गांव। अब सुनने वाला समझे कि शरीर को कोई गांव कहता है, गांव तो घरों से बनता है। देही गांव जियोदर मेहता पंच बसे कृष्णवा, देही शरीर भी गांव है, जियोदर मेहता, यहाँ मेहता एक जीव जो है वो पंच, जैसे कहीं गांव हो तो कौन उसमें कोई ना कोई प्रधान भी होगा, किसान भी होंगे, प्रधान है तो किसान भी होंगे। ऐसे ही इसमें किसान बता रहे हैं, नैनो नकटू श्रवण रसपत इंद्री कहा ना माना, 5 किसान बता दिए। नैनो आंखें, इस गांव में एक किसान आंखें, नकटू श्रवण सुनने वाले कान दूसरा किसान, रसपत जिब्या, नैनो नकटू श्रवण रसपत इंद्री कहा ना माना, इंद्री त्वचा जिससे एहसास होता है। कहते हैं अरे कमाल है, ये कहना ही नहीं मान रहे हैं। जिस आंखों से मुझे ये बताया गया कि गुरसिख गुरदी अख ना देखे, और मेरा किसान जो है वो तो आंखों से जो देखने को मनाही है उसी में लगा हुआ है, जो निंदा सुनने से मनाही है मेरा किसान तो उसी में लगा हुआ है। जिस जिब्या से सुंदर सुंदर वचन निकालने हैं मेरा किसान तो उसी में लगा हुआ है। अब सोचो, जो बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं किसी ने बचाना नहीं है। साथ संगत, साथ ही साथ सतगुरु का है। आप एक तरफ ये लाइनें पढ़ो, दूसरी तरफ अवतार वाणी की पढ़ो, तीसरी तरफ सतगुरु का एहसास करो, साथ संगत का एहसास करो। कितना उपकार मेरे पे किया सच्चे पातशाह आपने, कितना उपकार किया है। कहाँ ये बातें लिखी गई कि किसी ने आके बचाना नहीं, कहाँ कबीरदास जी सचेत कर रहे हैं, पंच वसे कृष्ण वाले श्रवण रसपत इंद्री कहा ना माना। बाबा मैं ना बसू यह गाँव, हे प्रभु मैं इस गांव में बसना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं बसने चाहते? कड़ी कड़ी का लेखा मांगे कायत चेतु नाओ, मेरे से एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा। कायत चेतु नाओ, धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी, पंच कृष्णवा भाग गए। लेखा मेरे से, लेखा आपका सरपंच दे, प्रधान जी दे, और गलतियां किसान की, और ये मेरा कहना भी ना माने। देखो कैसा हिसाब किताब। पंच कृष्ण बाब भाग गए, ले बांधियो जीव दरबारी, दरबारियों ने इस जीव से लेखा लेखा लेना। वो ये सब पर बीतने वाला है, मेरे संग भी क्या ऐसे ही होगा? कितना वो ऐसा समय कठिन। ले बांधियो जीव दरबारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खित ही करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहर ना होएगो फेरा। ये अरदासें की जा रही हैं कि अब समय है। अब जिस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं
उनसे शिक्षा लेने का बस यही समय है। ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं कि आज का दिन है जी, प्रेरणा दिवस आज ही आज का है, कल से तो फिर हम अपने जगह आप अपनी जगह। नो, ये तो वो शिक्षाएं हैं जिनको पल पल याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। हमारे मुखी साहबान ऐसे थे, हमारे साथ संगत को ऐसा प्यार करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सेवा दल से ऐसा प्यार करते थे। जो सतगुरु चाहता है कि सेवा दल से प्यार करो, साथ संगत से प्यार करो, संतों महात्माओं से प्यार करो, वो प्यार बांटना स्वयं सतगुरु भी ऐसी बांटता है। उनकी बात को सुनना, गिरते को उठाना, गले लगाना, तभी तो बात बनती है ना। वो साथ संगत जिक्र अगर आज किए जा रहे हैं तो एक दिन के लिए नहीं करे जा रहे हैं कि आज प्रेरणा दिवस था जी 14 तारीख का, 15 तारीख का। तो साथ संगत यहाँ जो बात कही जा रही है, दुनिया से फिर कोई बचाने वाला नहीं है। सतगुरु ने हम पर ये उपकार कर दिया है कि ये घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, कायर चित्तु नाव धर्मराज जब लेखा मांगे, बख्शी इसी भारी पंच कृष्ण भाग गए ले बांधे जीव दरबारी। ये जो नवेरा करना है, ये मौका है, यह तेरी बारी, यह तेरा अवसर। घट भीतर तू सोच विचार करके देखो कि यह सतगुरु ने मेरे पर कितना उपकार कर दिया है। इसलिए महात्मा आगे भी बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं जी, ज्ञान गुरु दे बाजों बंदे अज तक किसी ने पाया नहीं, कई अवतार ज्ञान नहीं मिलया जब तक गुरु रिझाया नहीं। बहुत स्पष्ट किया, कहते हैं आज की बात नहीं, इतिहास उठा के देखो, कहीं पर ऐसा हुआ है कि बिना सतगुरु के इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। कितने कितने उम्रें बीत गई, कितना कितना जप कर लिया, तप कर लिया, दान कर लिए, तट तीर्थ घूम लिए, पर दुविधा छुटकी ना है। दुविधा से बाहर नहीं निकल पाया इंसान। इसलिए यहाँ जो बात कही जा रही है, सचेत किया जा रहा है, समय की तरफ भी दास देख रहा है कि ये तो सच्चे पातशाह ने हम सब पर ऐसा एहसान किया हुआ है। यदि इस पक्ष को मैं दूसरी तरफ रख के देखूं, फिर भी आप चलो इमेजिन करके देखो मेरे साथ अपने आप को, वो एक सामने लेके जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरे साथ चलो आप सब। कबीरदास जी लिख रहे हैं 524 गुरु ग्रंथ साहब के सफे पर, हे इंसान, अगर तू ये अवसर रहते रहते, ये मौका रहते रहते, ये प्रभु की प्राप्ति नहीं करेगा तो क्या हो सकता है? संभावना। मेरे साथ सारे ध्यान से सुनो तो इस संभावना में पहुंचो। वो कह रहे हैं 4 पांव, 2 सींग, गुंग मुख, तब कैसे गुण गई हो। सोचो, अगर ये सारी जून से यही जून श्रेष्ठ है, 84 से यही जून मानव देही श्रेष्ठ है, जिसको देवी देवता तरस रहे हैं यही श्रेष्ठ है, और जिस काम के लिए श्रेष्ठ है वो काम नहीं किया, तो क्या संभावना है? यहाँ दास ले आना चाह रहा आपको कि 4 पांव हो जाएंगे, 2 सींग, गुंग मुख, तब कैसे गुण गई हो। उठत बैठत ठेंगा परे हैं, तब कत मूड लुके हैं। अभी तो मूड लुका लेता है, अरे मुखी साहब आ रहे हैं, उनका तो एक ही काम है, चलो संगत चलो, संगत चलो, देखो ही मत उधर, नजरें घुमा लो। वो तो खाली है, उनकी तो रिटायरमेंट लाइफ है। मेरे को जब देखेंगे घर के काम की चिंता ही नहीं, उनको पता ही नहीं लौट के आके भी घर के काम करने हैं। संगतें संगतें करो, संगतें करो, एक ही काम है उनके पास। अभी तो मूड छुपा सकते हो, तब कत मूड कहे हैं। अगर ये 84 का ये लाभ नहीं उठाया, ये बाणियां जो हैं, जो धर्म ग्रंथ है तो इंसान के लिए ही ना, समझने के लिए है कि अब समझ ला, नहीं तो बारी गई 184 वाली काल कमाई सारी गई। फिर क्या होगा कि अगर 4 पांव हो गए, 2 सींग हो गए, मुख गुंग हो गया, सारो दिन दौलत बन मैया, अजो न पेट दे हैं। आगे कहते हैं हरि बिन बैल बिराने हुए हैं।
हरि के बिना, प्रभु के बिना बिराने पराधीन किसी के बस में जाने वाले बैल बन जाओगे। वो क्या करेगा? संत जनों, ये बात तब की लिखी है जब ट्रैक्टर साधन नहीं होते थे ना, बैलों से खेती होती थी। वो क्या करते थे? फाटे नाकन टूटे कांदन को दुख को घुस खाए हैं, नाक में से सूजा लगाकर रस्सी लगाकर नाथ, कंधे भी टूट जाएंगे हल खींचते खींचते। अब गेहूं हो गई है, पहले लोग मक्का, उससे पहले बाजरा, बाजरे के भूसे को कोदुक कहते हैं। फिर वो क्या होगा? कोदुक का भूसा खाना मिलेगा, बाजरे का भूसा खाने को मिलेगा। सारो दिन डोलन बन मैया अजो न पेट अधे। बनों में तो घूमेगा, सारा दिन पेट भरेगा, रात भर जुगाली करेगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। सारो दिन डोलत बन मैया अजो न पेट अधे हैं, जन भक्तन का कहा ना मान्या। इन संतों महात्माओं का, महापुरुषों का, इनका तो कहा माना ही, जन भक्तन का कहा ना मान्या, किया अपना ही पाए हैं। अपना किया पाएगा भाई। और बात यही रुकने वाली नहीं। दुख सुख करत महाब्रह्म बूढ़े अनेक जोन भरमय हैं। पहुंच गए ना स्थिति में आप भी? एक की बात नहीं, ये तो एक जोनी की बात थी। अनेक जोनी ऐसे भरमाएगा। और फिर कहा भ्रमत फिरत तिलक के कपिज्यो गति बिन रहन गए हैं। जैसे कोल्हू का बैल घूमता रहेगा, वैसे ही घूमता रह जाएगा और गति के बिना सारी रात भी चल लेगा, 84 भी घूम लेगा, लेकिन गति नहीं, उसको प्राप्ति को प्राप्ति नहीं कहा माना जाएगा। अभी तो खुद सोच रहा है मैंने बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, मुझे बड़ा याद है, मैं तो चाहे 4 घंटे और बोल लूं, मेरे जैसा तो विद्वान ही कोई नहीं है। जब मैं बोलता हूँ लोग सुनते रहते हैं। काहे का मान, तू क्या बोल सकता है भाई? तुझे बुलवाने वाला कोई और है, ये शक्ति दूसरे की है, तू तो कठपुतली है। अवतार वाणी में जिक्र आता है 45 पर 245 पर, पिस जाता है वो दाना जो आप मुहारा हो जाता है, वो पिस जाता है, और जो किल्ली के साथ खुलो जाता है वो दाना बच जाता है। सिंपल, सो सिंपल। साथ संगत इसलिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं भ्रमत फिरत तिलक के कपिज्यों गति बिन रहन बहे हैं। कह कबीर अरे राम नाम बिन सिर धुन धुन पछते हैं। सर पे मत्थे पे हाथ मार मार के पछताएगा, समय गया फिर हाथ नहीं होना, अंत वेले पछताएगा। जब संदेशा जमदा आवे नैनो नीर बहाएगा। बस वो अवस्था। कितना बड़ा उपकार मेरे सतगुरु का, मेरी साथ संगत का, महात्माओं का, जिन्होंने ये एहसास कराया, पकड़ पकड़ के मेरे को जोड़ा। ऐसे थे महात्मा भगवान बख्श जी। दौड़ दौड़ के संगतों में तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, सत्संग का समय, अरे बहना घर का समय बाद में काम कर लेना, लौट के आके काम करेंगे। वो जिक्र महात्मा भी कर रहे थे। इनके सपुत्र साहब लखनऊ वाले, वो जिक्र भी आदरणीय टंडन जी ने किया। भी उबाल लो, कुछ ही देर बाद वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये अवस्था, ये कुछ दिन ऐसे आए कि दुख की घड़ी, लेकिन संतों ने फिर संभाल लिया। इसलिए साथ संगत बार बार जिक्र आ रहे हैं कि ये सच्चे पातशाह का उपकार है। हे दातार कृपा करना, ये इस घड़ी से आप अपने भाणे में रहने की हमें क्षमता प्रदान करना। आपने जो दुख हमें महसूस हो रहा है, असल में तो हमारी स्थिति इससे ऊंची है। दुख सुख दोनों कपड़े पहने जाए शरीर, ये तो शरीर के संग पहने थे, उतर गए। ये हम इससे अटैचमेंट जब हो जाते हैं, फिर सत्संगत हमें लगता है अरे ये पर्दे पर जो बाढ़ आ रही है, डर जाते हैं। जब पिक्चर में बैठे हैं, कोई ऐसा भयानक सीन आए, बच्चे रोने लगते हैं, और बाद में पर्दे के ऊपर हिला हिला के देखो कहाँ गए जो भूत प्रेत, कोई नहीं होता है ना। ऐसे उस समय साथ संगत, ये समय गुजर जाने वाला है। तो यही अरदास प्रार्थना, आगे आप देख रहे हैं समय इजाजत नहीं दे रहा है। गल समझ लीजिए रौला की और राम रहीम के मौला की। आप सारे गल समझ के यहाँ बैठे हो, विद्वान बैठे हो। यहाँ तो सिर्फ ये संदेश उनके लिए है
जो आज पहली दफा आए हैं, जिनके ये भाव हैं कि मैं भी ऐसे को जान सकता हूँ। मेरे पास तो ऐसी भक्ति नहीं है, मैं तो 24 घंटे बिजनेस में रहता हूँ, मैं तो वो काम करता हूँ, क्या प्रभु की प्राप्ति मैं भी कर सकता हूँ? वो प्रभु जो सर्वव्यापी सदा अलेपा तो है संग समाई, वो प्रभु जो जमी आसमां के विखे है, समस्त एक ज्योत है, ना बाद है ना घाट है, ना घाट बाद होत है। ये प्रभु जो अंग के संग है, अंग तो यही है। वो प्रभु जो घट घट व्यापी है, वो प्रभु जो रमा हुआ है, वो प्रभु जो खुद आया हुआ है, खुद जो आता जाता ही नहीं है। ऐसे प्रभु की जानकारी आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। आज ऐसी घड़ी में भी संदेश वही है, सतगुरु का संदेश, कि भाई मानव जन्म का यह लाभ है, ये प्राप्तियां हैं, प्राप्त कर लो तो साथ संगत ये सौदा जो है मिल जाएगा, तो ये श्वासों का मोल पड़ जाएगा। जैसे आदरणीय भगवान बख्श जी ने अपना ये जीवन को सफल बना के गए हैं। एक एक महात्मा यदि आज ये बात कर रहा है, अगर आंखों में नम है, तो इसीलिए कि हमने समय रहते कहीं शायद ये तो नहीं कि मैं उनकी कदर ना कर पाया हूँ। आज फिर पीछे उनके लिए नहीं है ये सारी बातें, वो तो अपना जीवन जी चुके। ये शिक्षाएं उनके लिए नहीं है, इन जिक्रों से उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये महात्माओं ने प्रसाद तैयार किया उनके लिए नहीं है, ये सारी की सारी बातें हमारे लिए ही हैं। इसलिए महात्मा यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो दास भी उसी में शामिल था इस जिक्र में। तो दास आगे फिर ना बढ़ते हुए, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, दास पूरे परिवार के लिए यही अरदास प्रार्थना, ये मानव परिवार के लिए, ये संत परिवार के लिए, महात्मा परिवार के लिए सच्चे पातशाह जैसी इनकी तोड़ निभी है, गुरु के चरणों में सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए, सिमरन करते हुए तन करके दौड़े हैं, मन करके आपने स्थिर रखा है, धन की भी कोई कमी नहीं आने दी है। एक एक संत, एक एक महात्मा जो है, उन सबकी ये श्वासें जो आपने दी हैं, सबकी लेखे लग जाएं। तेरी सेवा करते हुए, तेरा सिमरन करते हुए, तेरी साथ संगत का प्यार करते हुए, इन संतों की चरणों में नतमस्तक होते हुए, इनकी चरण धूल माथे पे लेते हुए, हम सब की पूरे परिवार सहित तोड़ लग जाए। इसी अरदास प्रार्थना के साथ दास नतमस्तक है। प्यार से कहना धन्यकार जी, धन्यकार जी। सत्संगत सभी महात्मा भोजी प्रार्थना में साथ देंगे और उसके उपरांत परिवार की ओर से लंगर प्रसाद की सेवा है। आप सभी महात्माओं ने उस सेवा प्रवान करके जानी है। और यदि कोई सज्जन किसी महात्मा की प्रेरणा से आज ज्ञान लेने के भाव से यहाँ पे उपस्थित है, तो हमारे बीच ज्ञान प्रचारक महात्मा उपस्थित, तो ब्रह्म ज्ञान की दात भी यहाँ पे प्राप्त हो पाएगी। अभी सभी महात्मा ध्वनि में साथ। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, बोलो तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार,
बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, रूप है ये संसार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार, करा संतान दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की